तो फ्रेंड्स नमस्कार। जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हम आपके लिए लेकर आए। कक्षा 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है ये। आप ध्यान से इसको देखें, समझें। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, ठीक है। ये हमेशा से पूछा जाता रहा है और हम भी जब पढ़ते थे तब भी पूछा जाता था, ठीक है। हमेशा गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय पूछा जाता है। बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही शॉर्टकट आपके लिए लिख कर आए हैं। बिल्कुल साफ साफ शब्दों में आपको लिखा है, समझाया है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखें आप, और इससे जो है जुड़े जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जीवन परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखिए। जीवन परिचय किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से हेडिंग डालेंगे आप। हमने यहाँ पर रेड कलम से डाल दिया, आप रेड नहीं चलाएंगे, वहाँ पर आप काला और नीला यूज करेंगे, ठीक है। हेडिंग के लिए काला और लिखने के लिए नीला यूज करेंगे। हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि जो आपको सही से समझ में आए और हेडिंग जो है तगड़ी और मोटी समझ में आए, ठीक है। आपको पढ़ने में आसानी हो, जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको समझने में आसानी हो। जीवन परिचय इसी तरह से लिखेंगे, बिल्कुल साफ साफ। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में ग्राम राजापुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। और जो यहाँ पर मेन बिंदु हैं, मेन पॉइंट हैं, मुख्य पॉइंट हैं, जो जैसे जन्म उनका है, सन कब हुआ था, तो 1532 ईस्वी में। इसको जो है आप कलर कर दें, ठीक है। किसी हमने लाल से कर दिया है, अब इसमें काले से कर दें, अगर नीले से लिख रहे हो, या हरे से कर दें। वैसे नीले काले से कर दें तो ज़्यादा सही रहेगा, अंडरलाइन कर दें, ठीक है। तो 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी का। कहाँ हुआ? ग्राम राजापुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ विद्वानों में मतभेद अभी ये है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ नहीं हुआ था। लेकिन कन्फर्म तो यही है कि राजापुर गांव में हुआ था, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में हुआ था, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। लेकिन जो है 100 में से 90% लोगों का मानना यही है कि 1532 ईस्वी में ग्राम राजापुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था तथा माता का नाम हुलसी था, ठीक है। यहाँ माता और पिता का दोनों का नाम हमने यहाँ पर जो है रेड पेन से या डार्क कर दिया है। आप भी जब एग्ज़ाम में लिखें तो जो है इसको डार्क कर दें या अंडरलाइन कर दें। रेड से ना करें, आप काले से कर दें, ब्लैक से कर दें। अगर नीले से लिख रहे हो तो आप काले से कर दें इसको, या अंडरलाइन कर दें। तो माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इन्होंने जन्म लेते ही राम का नाम लिया था, ठीक है। इन्होंने जन्म लेते ही राम का नाम लिया था, राम बोला, तभी इनका नाम क्या पड़ा, इसीलिए इनका नाम राम बोला भी पड़ा था, ठीक है। इन्होंने बचपन में अनेकों कष्ट सहे, ठीक है। बचपन में बहुत सारे इन्होंने कष्ट सहे थे, ठीक है। ये जो तुलसीदास जी थे, इन्होंने बचपन में बहुत सारे कष्ट सहे थे। कहते हैं कि किसी कारणवश, अब ये घटनाएं घटती हैं, ऐसी होती घटनाएं, तो किसी कारणवश जो है क्या किया है, इनके माता पिता ने इनको बचपन में ही त्याग दिया था। बचपन में इनके माता पिता ने, यानी आत्माराम दुबे ने, पिताजी ने, हुलसी ने इनको त्याग दिया था किसी कारणवश, ठीक है। इनको आप शकुन समझ रहे थे कि मतलब जो है ये सही नहीं उनके लिए है, ये पुत्र जो है। तो कई कारण हुए होंगे। तो इस तरह से जो है इनका जीवन बड़ा कष्ट में रहा, बचपन का जीवन बड़ा कष्ट में रहा। फिर क्या हुआ, लगभग 29 वर्ष की आयु में इनका विवाह रत्नावली, इनकी पत्नी, देखो यहाँ हमने डार्क से कर दिया है, रेड से कर दिया, आप भी डार्क कर दें, अंडरलाइन कर दें, ब्लैक से कर दें, अगर नीले से लिखेंगे, वही मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। 29 वर्ष की आयु में लगभग इनका विवाह कब हुआ, 29 वर्ष के जब हो गए। और किसके साथ हुआ, रत्नावली के साथ हुआ। आप इस तरह से ध्यान से समझेंगे, देखेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ इसको आप रट लेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, कभी भूलेंगे नहीं। रत्नावली के साथ हुआ था। ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, ठीक है। एक बार जब इनकी पत्नी अपने मायके चली गई तो ये उनका वियोग सह न सके, मायके चली गई और इनको जो है अपनी पत्नी की याद आने लगी। तो अपनी पत्नी का वियोग ना सह पाने के कारण ये क्या करते हैं, सावन का महीना था, आंधी तूफान आ रहा था, बहुत तेज़ पानी बरस रहा था। उसी आंधी तूफान के बीच में, आधी रात के समय आंधी तूफान के बीच में अपनी पत्नी से मिलने अपने ससुराल यानी अपनी पत्नी के पास जा पहुँचे। कौन? तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी। और पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली था, ठीक है। आपको रट जाएगा बिल्कुल अगर आप इस तरह से ये वीडियो पूरा देखेंगे। इससे क्या हुआ, इनकी पत्नी ने इन्हें बहुत फटकारा।
अब रात के समय जब पहुंच गए तो उनकी पत्नी तो फटकारेंगी कि आधी रात के समय इतनी आंधी तूफान में आप आ गए हैं, सुबह हो जाती आ जाते, या कुछ दिन हमें यहाँ रह ले लेते थे, ठीक है, और उसके बाद में आते, मैं यहाँ रह लेती कुछ दिन, तब आप आते। इतनी कौन सी जो है, इतना कौन सा वियोग था जो आप जो है हमें यहाँ मिलने चले आए, आधी रात को चले आए, ठीक है। साधारणतः कोई ऐसे नहीं जाएगा, लेकिन ये अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते थे। तो पत्नी ने क्या किया, इनको बहुत फटकारा, ठीक है, क्योंकि आधी रात को आप पहुँच गए थे और आंधी पानी के समय पहुँच गए। और कहा, क्या कहा, देखिए यही मेन पॉइंट है इनके जीवन का बदलाव जहाँ से हुआ, जहाँ से इनको वैराग हुआ। कहा कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हो, रत्नावली ने इनको कहा, उपदेश दिया कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हो, अगर इतना प्रेम श्री राम जी से करते तो जीवन का कल्याण हो जाता। ये फटकार लगाई पत्नी रत्नावली ने गोस्वामी तुलसीदास जी को। कहा कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हो, अगर इतना प्रेम आपने श्री राम जी से किया होता, उनकी भक्ति की होती, उनका नाम जपा होता, उनसे प्रेम किया होता, तो आपके जीवन का कल्याण हो गया होता, ठीक है। तो ये जो है डांट जब लगा दी, ये डांट उनको जो है उनके जो हृदय में समा गई, और इससे जो क्या हुआ, उनको जो है झटका लगा। अब गोस्वामी जी को जब पत्नी ने फटकार लगाई, पत्नी की फटकार से तुलसीदास जी को वैराग हो गया, ठीक है। उनको ये बात समझ में आई, बात सही भी कह रही है, ठीक है, कि अगर जितना प्रेम मैंने अपनी पत्नी से किया था और आधी रात के समय में पत्नी से मिलने अपने ससुराल पहुंच गया आंधी तूफान में, इतना प्रेम अगर मैंने भगवान श्री राम से किया होता तो मेरा कल्याण हो जाता। तो मन ही मन इनको जो है ठेस पहुंची और तभी से इनको वैराग हो गया और ये प्रभु श्री राम के चैत्र का गायन करने लगे, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने जो है अपने मन ही मन अपनी पत्नी को लास्ट में जो है बताया, अपने कहीं लिखा है कि मन ही मन पत्नी को जो है अपना गुरु पहले मान लिया कि फटकार लगाई है, इसी से इनके ज्ञान प्राप्त हुआ, इनके अंदर हृदय में ज्ञान प्राप्त हुआ और भगवान के श्री राम के चरणों में इनकी जो है अगाध भक्ति हो गई। इन्होंने अपनी ज़्यादातर रचनाएं चित्रकूट, काशी और अयोध्या में ही लिखी हैं, ठीक है। घूमते घूमते और जो है सभी तीर्थों का दर्शन करते करते इन्होंने क्या किया, चित्रकूट पहुँचे तो कुछ रचनाएं अपनी चित्रकूट में लिखी, काशी में लिखी और अयोध्या जी में लिखी, ठीक है। आप सबको पता ही है कि इनका सबसे लोकप्रिय ग्रंथ विश्व विख्यात श्री रामचरितमानस है। देखो मुख्य रचना है, हमने यहाँ पर जो है इसको डार्क में कर दिया है, श्री रामचरितमानस आपको पता है, तो इसको ज़्यादा रटने बताने की जरूरत नहीं। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है जो विश्व विख्यात है, घर घर में पाई जाती है। और इनकी मृत्यु लगभग 1623 ईस्वी में काशी में हुई थी, ठीक है। इनकी मृत्यु लगभग 1623 ईस्वी में काशी में हुई थी, ठीक है। तो ये मृत्यु, इनके बाद में इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। अब देखिए दोहा क्या प्रसिद्ध है, किस कैसे जो है इस इनकी मृत्यु का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। लोग अंदाज़ा लगाते हैं, जैसा कि लिखा पाया गया है, संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला तीज सन, तुलसी तजो शरीर। श्रावण शुक्ल तीज सन तुलसी तजो शरीर, 1600 संवत, ठीक है। ये संवत में इनका लिखा गया है, संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला तीज सन, तुलसी तजो शरीर। तुलसी आदि ने अपने शरीर को त्याग कर दिया काशी में और गंगा जी के किनारे, ठीक है। अब देख लीजिए मुख्य भाग आता है इनकी रचनाएं। इनकी रचनाएं विश्व प्रसिद्ध, इनकी रचनाएं, इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको बस समझने की ज़रूरत है। आप जो है अधिकांश लोग इसको जानते हैं, इनकी रचनाओं को जानते हैं, इसमें रटने की कोई बात ही नहीं है। देखिए रचनाएं, मुख्य रचनाएं, श्री रामचरितमानस पहली रचना, विनय पत्रिका बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध, श्री हनुमान चालीसा जो आप पढ़ते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इत्यादि, ठीक है। ये बहुत सारी रचनाएं हैं। श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, श्री हनुमान चालीसा, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, है तो बहुत सारी रचनाएं, इसलिए आप ज़्यादा न लिख करके इतनी लिखते हैं, बाद में लिखते आदि, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इनका जो है जीवन चरित्र लिखेंगे। अगर इस तरह से आप जीवन चरित्र लिखेंगे आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो हमने जैसे बताया वैसे जीवन परिचय लिखेंगे, जैसा मैंने लिखा है इसी तरह साफ साफ लिखेंगे, ठीक है। मोटी हेडिंग डालेंगे, ठीक है। काले और नीले पेन का यूज करेंगे। हमने यहाँ पर मोटा मोटा दर्शाने के लिए, आपको ज़्यादा सुविधा हो पढ़ने में समझने में, इसलिए हमने रेड पेन चला दिया है। और जो मुख्य घटनाएं जैसी हमने दिखाई यहाँ पर ना,
1523 ईस्वी जन्म, इनका, इनके माता पिता का नाम, इनकी पत्नी का नाम, इनकी रचनाएं इत्यादि, जो इनकी मृत्यु हुई है, जो मृत्यु इत्यादि हुई है, ठीक है, जो भी पूरा जीवन परिचय जिसमें मेन पॉइंट है, मेन बिंदु है, मुख्य बिंदु है, उनको हमने डार्क किया हुआ है रेड पेन से, या आप उनको जो अंडरलाइन कर दें, या फिर जो है आप काले पेन से जो है लिख दें, ठीक है, काले स्केच से लिख दें, मोटे कलम से लिख दें, उनको अंडरलाइन कर दें। तो हमने ऐसे किया है ताकि जो है एग्जामिनर्स देखे और जो है उसको देख करके बिना कुछ देरी किए आपको पूरे नंबर दे दे। इस तरह से अगर आप लिखेंगे जीवन परिचय, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, कोई रोक नहीं सकता। बहुत ही शॉर्टकट, बहुत ही सरल तरीके से हमने आपको बताया, और इस तरह से आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है, साफ साफ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।